शाम के 6:24। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनें अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थीं। लाखों लोग अपने दफ्तरों से थककर घर लौट रहे थे, इस उम्मीद में कि कुछ ही देर में वो अपने परिवार के साथ होंगे। लेकिन अगले 11 मिनटों के भीतर मुंबई की पटरियों पर जो हुआ उसने पूरे देश की रूह को कंपा कर रख दिया। 7 बम धमाके और 700 से ज्यादा लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस कयामत के दिन से काफी पहले खुफिया एजेंसियों की फाइलों में एक ऐसी साजिश का जिक्र था जो अगर समय पर बाहर आ जाती तो शायद ये मासूम जानें बच सकती थीं। तो आखिर वो क्या था जिसने सिस्टम के हाथ बांध दिए? क्या ये सिर्फ एक इंटेलिजेंस फेलियर था या फिर कुछ ऐसा जिसे दबा दिया गया? 11 जुलाई 2006। मानसून की वो बारिश भरी शाम आज भी मुंबई के लोगों के जहन में एक काले साए की तरह जिंदा है। माटुंगा, माहिम, बांद्रा, खार रोड, जोगेश्वरी, बोरीवली और भायंदर, एक के बाद एक 7 धमाके। ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे मलबे में तब्दील हो चुके थे। चारों तरफ चीख पुकार थी, खून था और वो सन्नाटा जो तबाही के बाद आयत अक्सर छा जाता है। लेकिन इस त्रासदी के पीछे की असली कहानी धमाकों से नहीं बल्कि उन खुफिया रिपोर्टों से शुरू होती है जो दिल्ली और मुंबई के गलियारों में धूल फांक रही थीं। जांच के दौरान एक हैरान कर देने वाला सच सामने आया। धमाकों से कुछ महीने पहले ही इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी को कुछ ऐसी इनपुट्स मिले थे जो सीधे तौर पर एक बड़े आतंकी हमले की तरफ इशारा कर रहे थे। सिमी और लश्कर ए तैयबा के स्लीपर सेल्स की हलचल तेज हो चुकी थी। कुछ संदिग्ध फोन कॉल्स इंटरसेप्ट किए गए थे जिनमें मुंबई और ट्रेन जैसे शब्दों का जिक्र बार बार हो रहा था। अब सवाल यह उठता है कि जब जानकारी मौजूद थी तो एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्या इनपुट्स बहुत धुंधले थे या फिर तालमेल की कमी ने इस साजिश को कामयाब होने का रास्ता दे दिया? सोचिए, एक तरफ सुरक्षा एजेंसियां उन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही थीं और दूसरी तरफ आतंकी अपनी योजना को अंतिम रूप दे चुके थे। रिपोर्टों के मुताबिक सुरक्षा महकमे के भीतर एक कम्युनिकेशन गैप था। जो कच्ची जानकारी रॉ इंटेलिजेंस आईबी के पास थी उसे जमीनी स्तर पर काम करने वाली पुलिस फोर्स के साथ उस गंभीरता से साझा नहीं किया गया जिसकी उस वक्त जरूरत थी। क्या यह सरकारी सुस्ती थी या फिर हम उस वक्त इतने हाईटेक नहीं थे कि हर खतरे को भांप सकें? इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड माना गया एहतेशाम सिद्दीकी और उसके साथी। उन्होंने प्रेशर कुकर बमों का इस्तेमाल किया था जिन्हें बहुत ही चालाकी से अखबारों और बैग्स में छिपाकर रखा गया था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि धमाकों से पहले हुई गिरफ्तारियों में कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे जिनसे पूछताछ के दौरान मुंबई की ट्रेनों को निशाना बनाने की बात सामने आई थी। फिर भी स्टेशनों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं दिखे? क्यों मुंबई के करोड़ों यात्रियों को उनके नसीब पर छोड़ दिया गया? जब तफ्तीश की गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि सिस्टम के भीतर स्पेसिफिक और जेनेरिक अलर्ट के बीच एक जंग चलती है। एजेंसियां अक्सर कहती हैं कि हमें रोज सैकड़ों अलर्ट मिलते हैं, हर अलर्ट पर ट्रेनें रोकना मुमकिन नहीं। लेकिन 2006 का यह हादसा सिर्फ एक अलर्ट की अनदेखी नहीं थी बल्कि एक पूरी श्रृंखला थी उन गलतियों की जिन्हें सुधारा जा सकता था। 188 लोगों की मौत और 800 से ज्यादा घायलों का बोझ आज भी उन अधिकारियों के कंधों पर है जिन्होंने शायद उन कागजों को गंभीरता से नहीं लिया। आज 20 साल बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो तकनीक बदल चुकी है। हमारे पास बेहतर सर्विलांस है, बेहतर तालमेल है। लेकिन 11 जुलाई 2006 की वो शाम हमें एक कड़ा सबक दे गई। एक ऐसी चूक जिसकी कीमत उन आम लोगों ने चुकाई जिनका राजनीति या सिस्टम की कमियों से कोई लेना देना नहीं था। क्या हम वाकई आज पूरी तरह सुरक्षित हैं या फिर हम सिर्फ एक और अलर्ट के नजरअंदाज होने का इंतजार कर रहे हैं? मुंबई की वो लोकल ट्रेनें आज भी दौड़ रही हैं उसी रफ्तार से, लेकिन उन पटरियों की खड़खड़ाहट में आज भी उन मासूमों की चीखें कहीं ना कहीं दफन हैं जिन्हें वक्त रहते बचाया जा सकता था अगर उस दिन फाइलों से निकलकर जानकारी सही हाथों तक पहुंच जाती। ये कहानी सिर्फ एक आतंकी हमले की नहीं है,
ये कहानी है एक सिस्टम की विफलता की, जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, ताकि इतिहास खुद को दोबारा न दोहराए।